हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर? तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को, सुभाष चंद्र बोस को, अब्दुल गफ्फर खां को या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को? तो 3 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फर खान को। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिरोज शाह मेहता? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा मतलब को क्या कहा जाता है? पेडोकल या पेडलफर या पौडसाल या लेटेराइट? तो 5 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेडोकल। क्या हो जाएगा? पेडोकल। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से? तो 6 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास से। अगला प्रश्न है 7 नंबर, किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के व्यवहारिक रूप में कामरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? मतलब कि गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहा था? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहा था। ठीक है। और गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका 1893 में गया था। कितना में गया था? 1893 में गया था। और ये जो वापस जो है 9 जनवरी 1915 में आया था। और 9 जनवरी से ही जो है प्रवास दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी?
चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यमित्र शुंग या अशोक या कनिष्क? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? धर्मवीर भारती या मुंशी प्रेमचंद या शरतचंद्र चट्टोपाध्याय या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है कपालकुंडला का लेखक कौन है? शरतचंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या ताराशंकर बंदोपाध्याय या आर के नारायण? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि बुशमैन का संबंध है किससे है? बुशमैन का संबंध किससे है? सहारा मरुस्थल से, कालाहारी मरुस्थल से या कांगो बेसिन से या अबिसिनिया पठार से? तो 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल से। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल से। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 बार। अगला प्रश्न 15 नंबर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? श्री राजगोपालाचारी या आचार्य कृपलानी या महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो 15 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता जब हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस समय महात्मा गांधी ने एक आदेश दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? तो 16 का हमारा सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश का ध्रुवण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण? तो 18 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है
19 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राज़ील लानोस, जो कि सुमेलित नहीं है बल्कि दक्षिण अफ्रीका वेल्स से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया डाउन से संबंधित है, अर्जेंटीना पंपास से संबंधित है। लेकिन इसका सही आंसर कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राज़ील, जो कि लानोस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कितना नंबर? 20 नंबर है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? सिलिकॉन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का या टीन का? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न 21 नंबर, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को या राजस्थान को या हरियाणा को? तो 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर या वायुमंडलीय दाब पर? तो तारों का रंग जो है ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 24, 22, 25? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25। वही वर्तमान की बात करें तो 25 है, लेकिन सबसे पहले जो है 22 था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तक है धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन पर। अगला प्रश्न 25 नंबर, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा है? रांडे ने या राजा राम मोहन राय ने या स्वामी विवेकानंद ने या राम कृष्ण परमहंस ने? तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या नालंदा? तो 26 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, असम में या बंगाल में? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल में। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि साबुन के बुलबुलों में रंग का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का परिक्षेपण के कारण या प्रकाश का व्यतिकरण के कारण या प्रकाश का विवर्तन के कारण या प्रकाश का ध्रुवण के कारण? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है 29 नंबर, बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? त्रिवेणी नहर, कमला नहर या कोसी नहर या सोन नहर?
तो 29 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नहर। अगला प्रश्न 30 नंबर कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। तो मुगल काल की जो है भाषा जो थी वो फारसी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी को, या रखला दास बनर्जी को, या अलेक्जेंडर कनिंघम को, या यगदत्त को? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न 32 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुलाई से जून। अगला प्रश्न 33 नंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 49 से, अनुच्छेद 50 से, या अनुच्छेद 51 से? तो 33 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 से। अगला प्रश्न पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, या कवक, अमीबा, युगलीना? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव पुराना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि निम्न में से कौन अपघटक का उदाहरण है? कवक, गाय, बाघ, घास? तो कवक का जो अपघटक है, कवक जो है अपघटक का क्या है, उदाहरण है। अगला प्रश्न है कितना नंबर, 36 नंबर कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी? खिलाफत आंदोलन, या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, या स्वदेशी आंदोलन, या असहयोग आंदोलन? तो इसका सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था? तो ये जो है हुआ था 1 अगस्त 1 अगस्त कितना में हुआ था? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या लाला लाजपत राय, या पंडित मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न 38 नंबर वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, या जयप्रकाश नारायण, या राम वृक्ष बेनीपुरी,
या कर्पूरी ठाकुर? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न 39 नंबर कि दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 51वां या 52वां या 53वां या 54वां? तो ये जो है 52वां से संबंधित है। अगला प्रश्न 40 नंबर है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, कालाहारी या आटाकामा या कोलोरेडी? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार है। क्या है? थार है। वही पूछेगा कि शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो वो है आटाकामा। कौन है? आटाकामा। अगला प्रश्न 41 नंबर है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर, अकबर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न 42 नंबर कि नामदाफा नेशनल पार्क है मिजोरम में, मणिपुर में या त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में? तो नामदाफा नेशनल पार्क ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 43 नंबर भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, पाराद्वीप और हल्दिया। अगला प्रश्न 44 नंबर निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? पृथ्वी, चंद्र, शुक्र, शनि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी। अगला प्रश्न 45 नंबर हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या वलित पर्वत? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वलित पर्वत। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न 47 नंबर किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो किर्गिस्तान की राजधानी जो है ये है, कहाँ है? बिश्केक। कहाँ है? बिश्केक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 21 दिसंबर क्या है? 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? मुंबई में या लखनऊ में या कोलकाता में या साबरमती में? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में। सबसे पहले जनगण मन 21 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रश्न
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स या जेम्स मैकिन्टॉश या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है कि कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? बुध, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।